सिर्फ दिल्ली आज तक पर। हम बता रहे हैं आपको उस गेम के बारे में जो आपके दिमाग का इलाज कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम दरअसल काम कैसे करता है, कैसे दिमाग के ताले खुलते हैं और कैसे दिमाग की क्षमता बढ़ती जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि ये काफी मजेदार है क्योंकि इसमें गेम हर चीज होती है। गेम खेलते हुए बढ़ाएं दिमाग की ताकत, जानें अपने दिमाग के काम करने का पैटर्न। दरअसल इस पूरी मशीन में 2 LCD होती है, जिनमें से एक पर आप गेम खेलते हैं और दूसरे पर रिजल्ट आता है। ब्रेन फीडबैक मशीन से जुड़े इलेक्ट्रोड की मदद से दिमागी तरंगों का जायजा लिया जाता है और नतीजा देखा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी EEG मशीन पर। माथे पर लगे इलेक्ट्रोड के अलावा दोनों कानों में अर्थिंग के लिए 2 और इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो शरीर की ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करते हैं। इतनी तैयारी कर लेने के बाद आपको खेलना होता है पूरी एकाग्रता के साथ एक गेम, चाहे वो कार चलाना हो या फिर नदी में मछलियां तैराना। अगर आपने एकाग्रता भंग की तो कार आगे नहीं बढ़ेगी या मछलियां नदी में आएंगी ही नहीं। सारा खेल आपकी एकाग्रता पर ही टिका हुआ है और अगर पूरी एकाग्रता है तो अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। और इस थेरेपी को अंजाम देती हैं डॉक्टर चारो जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर चारो, ये जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के जो बीमारियां हैं उनमें कितना वक्त लगता है इस थेरेपी के जरिए किसी अंजाम तक पहुंचने में या कुछ फायदा दिखने में? ज्यादातर आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, आपके पास जरूर आते होंगे, हाइपरटेंशन के लिए आते होंगे, एडिक्शंस के लिए आते होंगे। ऐसे में कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं दिमाग को थोड़ा ठीक करने के लिए? डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन के केसेस में मिनिमम 20 to 25 सिटिंग्स जरूरी है एंड एक दिन में 30 to 40 मिनट्स का सेशन होता है। एक सेशन ही ले सकते हैं? एक सेशन एक दिन में ले सकते हैं और 25 to 30 डेज लगता है माइल्ड डिजीज में एंड डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है डिजीज की, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सेशंस होते हैं जी। और किस तरह की लोग आते होंगे तो पूछते होंगे कोई कॉम्प्लिकेशंस या लोगों के मन में कुछ पहले से होता होगा कि दिमाग के साथ कोई इलाज कराने जा रहे हैं, नई टेक्निक है तो वो कुछ बेसिकली सबको लगता है कि कोई शॉक तो नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ शॉक दे रहे हैं, बट हम कुछ दे नहीं रहे हैं। हम ब्रेन की वेव्स को कैरी करते हैं, ब्रेन की वेव्स को मेजर करते हैं, हम लेते हैं, वी आर नॉट, हम देते नहीं है कोई भी शॉक या कोई करंट हम पास नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोड्स प्लेस करके वो ब्रेन की वेव्स को कैरी किया जाता है जी। डॉक्टर जहाँ यहाँ पर नेट पर बहुत सारे गेम्स पहले से अवेलेबल हैं जो दिमाग के लिए या डिप्रेशन के मीटर होते हैं, तमाम लोग उसमें लॉग ऑन करके और अपने बारे में तमाम तरह की जानकारियां हासिल करते हैं, खेलते भी हैं और कहते हैं कि दिमाग के लिए वो शायद कुछ लाभ उनसे होता होगा। उस तरह के गेम्स में और इस गेम में क्या फर्क है? देखिए, वहां पर आप अपने ब्रेन को थॉट से कंट्रोल कर रहे हो, वहां पर आप मैनुअल मूवमेंट से कर रहे हो और ये कर रहे हो, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है। यहाँ आप स्ट्रेस हो गए तो गेम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेस फ्री होकर के आपको गेम खेलना है और जितना माइंड का कंसंट्रेशन इसमें होगा, जो आप जितना अचीव कर पाओगे उसमें आप कभी नहीं कर पाते, उसमें rather उल्टा ही स्ट्रेस आप हो जाते हो। और इसमें आप अपने गेम के लेवल को मेजर कर सकते हो और डेली उसको इन्हांस कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं कि अब इस डिफिकल्टी लेवल पे भी आप ये गेम खेल पा रहे हो, इसका मतलब आप उतने ही कंसंट्रेटेड और अलर्ट हो गए हो। ये चीज आपको उस गेम से नहीं मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर चारो। डॉक्टर झा, तो ये गेम है जिससे आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को चमका सकते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है, अगर आप मरीज हैं तो भी इसके जरिए आप फायदा पा सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक।